पेट्रोल, बिजली, गैस के बाद एलपीजी भी मजीद महंगी कर दी गई है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। 1 रुपये 66 पैसे फी किलो इजाफे के साथ अब एलपीजी की कीमत 220 रुपये 42 पैसे कर दी गई है। इसकी मजीद तफसील जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे लईक़ुर रहमान से। जी लईक़। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद अब एक और इजाफा हुआ है और ये है एलपीजी की कीमत में इजाफा, जो कि एक आम और गरीब आदमी, मजबूरी तौर पर छाबड़ी और दीगर लोग हैं, उनके इस्तेमाल की चीज़ है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 1 रुपया 66 पैसे इजाफा किया गया है, जिसका घरेलू सिलेंडर जो है 11.8 किलोग्राम का, उस पर मजबूरी तौर पर असर पड़ेगा 19 रुपये 62 पैसे का। अब जो नई कीमत है जिसका इतला 1 जुलाई यानी आज से हुआ है, वो है 2600 रुपये 97 पैसे, जबकि जून में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2581 रुपये 35 पैसे का था। मजमूई तौर पर एलपीजी की 1 किलोग्राम की नई कीमत 220 रुपये 42 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लईक़ुर रहमान। जो किताबों में पढ़ा, दूसरों से सुना, वो आज खुद भी देख लिया। मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 13 जमातों के हुकूमती इत्तेहाद ने अवाम को महंगाई की दलदल में फंसा दिया। महंगाई में औसत इजाफे की शरह 21% से ज़्यादा हो गई। दालें, सब्जियां, पेट्रोल, बिजली समेत हर चीज़ की कीमत अब आसमान को छू रही है। हुकूमत ने मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मार्च में महंगाई 9.1% पर थी। शहबाज हुकूमत आने के बाद मई में महंगाई 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह 13.76% पर पहुंची। और अब इदारा शुमारियात का कहना है जून 2022 में महंगाई की शरह 21.3% पर पहुंच गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 19.8%, जबकि देही इलाकों में 23.6% पर रही। एक साल में सबसे ज्यादा प्याज की कीमत में 175% इजाफा हुआ। टमाटर 149, खुर्दनी तेल और घी 88% महंगे हुए। दाल मसूर 74, दाल चना 65, फल 41 और चिकन 34% महंगे हुए। गंदम 30% और सब्जियां 27% महंगी हुई। पेट्रोल की कीमत 99.44%, बिजली के चार्जेस 35% और लिक्विड हाइड्रोकार्बन 63% महंगे हुए। जुलाई की पहली तारीख और नया माली साल आज से शुरू हो चुका। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पौने 3 महीनों में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल कभी इतने महंगे नहीं हुए। क्या आवाम, क्या खवास, सब टैक्सों की जद में। तनख्वाहदार तबके की तो कमर ही तोड़ दी गई है। 1 जुलाई नया माली साल शुरू होते ही अवाम पर खौफनाक महंगाई की बमबारी भी शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमत पहले ही होशरुबा, मजीद इजाफा कर दिया गया। जुलाई में बिजली का बुनियादी रेट भी 3.5 रुपए ज्यादा हो गया। अगस्त में बिजली का रेट फिर 3.5 रुपए बढ़ेगा। सितंबर में 1 रुपया मजीद इजाफा होगा। इस तरह बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी मिलेगी। हर माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 4-5 रुपए फी यूनिट इजाफे के बड़े झटके भी लगते रहेंगे। 1 जुलाई से गैस की कीमत भी तकरीबन 50% बढ़ा दी गई। गैस की लोड शेडिंग जारी रहेगी। LNG भी नहीं मिल रहा। दाल दलिया हो, सब्जी गोश्त हो या तन ढांपने का कपड़ा, कारोबार करने वालों ने कीमतें बढ़ाकर खुद को बचा लिया। तनख्वाहदार तबका पिस कर रह गया। उन पर आज से इनकम टैक्स के आरे चलेंगे। दुहाई है दुहाई, कहीं मार न डाले महंगाई। मुल्क में महंगाई का राज, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पेट्रोल बम ने आवाम की नींदें उड़ा दी हैं। आवाम का कहना है दिन में 500-600 कमाकर 250 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। नालायक हुकूमत सिर्फ गरीब को मारना चाहती है। बच्चों को खाना खिलाएं या फिर पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे होगी। मैं नून लीग का कट्टर बंदा हूँ, जान लेने देने वाला बंदा हूँ। मैं तो बिल्कुल ही खुश नहीं। अब तो रात को सोते हुए डर लगता है कि यार सुबह फिर पेट्रोल ना महंगा हो जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, आखिर कितनी बार फटेगा ये पेट्रोल बम? अवाम तो अवाम, लीगी सपोर्टर भी तिल मिला उठे। मैं नून लीग का कट्टर बंदा हूँ, जान लेने देने वाला बंदा हूँ, मगर मेरे हालात इस तरह के हो गए कि मैं तो बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ। इतने हालात खराब कर दिए इन लोगों ने आगे। मुसलसल तीसरी बार रात 12 बजे से कुछ पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा।
अवाम को सोने से डर लगने लगा। अब तो रात को सोते हुए डर लगता है कि यार सुबह फिर पेट्रोल ना महंगा हो जाए। 250 रुपए लीटर पेट्रोल। मजदूर तबका परेशान, कहता है पूरे दिन 600 की दिहाड़ी लगाएं और 250 का पेट्रोल डलवाएं। हम सारा दिन मजदूरी करते 600 रुपए कमाते, 250 का पेट्रोल भरा। सारा दिन में 500 रुपए अगर बचे में 500 रुपए ले जाके सिर्फ बच्चों का दूध आएगा, बाकी खर्चे जितने भी है वो कहाँ से इंसान पूरे करेगा। तजर्बाकारी की दावेदार हुकूमत मेहनत कशों के नजदीक 100% डफर है। हुकूमत नालायक है, बिल्कुल डफर एक नंबर के, नहीं सोच रहे ना गरीबों को मारेगी। पेशावर की शहरी ने चमड़ी उतारने वालों से मुकाबले का मशवरा दे दिया। लोग तो हमारे कसम से चमड़ी उतारने वाले लोग हैं। सब लोग मिल के सड़कों पे आए, घरों पे चढ़ जाए, इनके अदालतों पे जाए, मुकाबला करे। अभी अगर नहीं किया ना तो फिर बाद में कुछ भी नहीं हो। अवाम है सरापा सवाल। आए रोज बढ़ती कीमतों का ये सिलसिला आखिर कहां जाकर थमेगा। तो अवाम जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, शहबाज हुकूमत ने आकर उन पर मजीद महंगाई के बॉम्ब गिरा दिए हैं। कल ही पेट्रोल में इजाफा हुआ और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि हम किस तरीके से अपना गुजारा करें, कैसे अपना बजट पूरा करें और कीमतें जितनी भी अशिया खुरनोश बुनियादी ज़रूरियात की कीमतें उनको पड़ लग गए। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे और पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। अंजुम वहाब कराची से हमें ज्वाइन करेंगे, फैजुल्ला हमारे नुमाइंदे वो भी हमें कराची से ही सूरत हाल बताएंगे, जबकि कोयटा से अजीज़ुल्लाह, पेशावर से उस्मान अली और इस्लामाबाद से जाहिद मशवानी हमारे साथ होंगे। तो अंजुम वहाब की जानिब रुख करेंगे कराची से और सूरत हाल जानते हैं। अंजुम बताइएगा, आप कहाँ पर हैं, कितने परेशान हैं शहरी, क्या कहते हैं? कल रात को ही पेट्रोल की मज़ीद कीमतों में इजाफा हुआ है, सो क्या उनके तासुरात हैं? बिल्कुल, ये मैं कराची के मुतवसत इलाके में मौजूद हूँ। बंद रोड का इलाका है, ये खाने पीने के हवाले से भी बहुत मशहूर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पर दरमियानी आमद वाला रहता है। तो इनका ये कहना है कि अब तो हमारी चीखें निकलना भी और हमने परेशान होना भी छोड़ दिया है कि किस चीज़ पे परेशान हो, किस चीज़ पे हमारी चीखें निकलें। महंगाई का तूफ़ान है कि वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, आंधी के मसलसल चलती चली जा रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद मार्केट में भी कीमतें बढ़ जाती हैं, आमद-ओ-रफ्त के किराए बढ़ जाते हैं। जब मार्केट में अशिया खुर्दनोश दुकानों पर मंडी से पहुँचती हैं तो उनके किराए बढ़े हुए होते हैं। तो आज भी यह सूरत हाल थी, जब मार्केट में अशिया खुर्दनोश पहुँची तो माल बर्दारी के गाड़ियों ने किराए बढ़ा दिए हुए थे। तो दुकानदारों ने लामहला उसका जो असर पड़ेगा वो ख़रीदार पर पड़ेगा, तो दुकानदारों ने भी उस किराए को आवाम पर मुंतकिल कर दिया। आटा जो 90-95 रुपये फ़ी किलो पर बिक रहा था वो 100 रुपये तक पहुँच चुका है, 5 रुपये का उसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है, दालों की कीमतों में भी आज ताजरों ने कह दिया है कि बहरहाल ये इजाफा कल हुआ है, लेकिन 1 से 2 रोज़ में मुख्तलिफ दालों की कीमतों में 5 से 10 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया जाएगा। इसी तरह चावल है, घी और तेल है, उसमें भी माल बर्दारी का जब खर्च बढ़ेगा तो वो भी 5 रुपये फ़ी किलो तक उसके ऊपर भी इजाफा हो जाएगा। ये तो आम इस्तेमाल की अशिया जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में होती हैं। अगर मसालों के ऊपर जाए, गरम मसाले हैं या दीगर चीज़ें, मिर्च है, नमक है और दीगर मसाले हैं, उनकी कीमतों में तो ज़्यादा इजाफा होता है। वो 10-20 रुपये का इजाफा नहीं होता, वो यकमुश्त 40-50 रुपये का इजाफा होता है। गरम मसाले पहले ही महंगे, अब उनकी कीमतों में भी 30 से 40 रुपये इजाफा हो जाएगा। ये सालन की ज़रूरी अशिया हैं जो सालन में इस्तेमाल होती हैं। मुतवस्सित तबका तो कह रहा है कि हम अब सिवाय नमक मिर्च के सालन में दीगर चीज़ें इस्तेमाल करना तो शायद उनके लिए अब नामुमकिन होता जा रहा है, कि जैसे बिरयानी वगैरह में मुख्तलिफ मसाले इस्तेमाल करते थे वो अब मुश्किल तर होता उनके लिए जा रहा है। तो ये सूरत हाल है कराची के, ये मुतवस्सित इलाका है कि यहाँ के लोगों का ये हाल है। क्या वो सिर्फ खाने के लिए रह गए कि दाल, आटा या चावल ख़रीद कर उससे अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपना पेट भर सके और अपने रोज़गार को रवाना हो सके। दीगर इससे जो मुंसलिक अशिया, दूध की कीमतें देखी जाए तो आज दूध वालों ने क्या दिया। अंजुम, आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, तो ज़रा उनसे बात कीजिए, उनके जज्बात ज़रा पहुँचाइए आवाम तक। उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बुजुर्ग खरीदारी करके आ रहे हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं अपने कीमतों में इजाफे के बारे में। बताया, आज आप खरीदारी करके आए, कुछ इजाफा नजर आया इसमें आज? कोई महंगाई है बस, और क्या है। महंगाई है, कहते हैं महंगाई है। बड़े साहब आप बताएं, महंगाई कैसी? कोई इजाफा नहीं नजर आया, वही के वही है, समझ लो। अच्छा, आपको इजाफा नहीं लग रहा है अभी? आप क्या कहते हैं महंगाई के सिलसिले में, आप क्या बोलते हैं? सर महंगाई तो ऑलरेडी है, लेकिन अब आज कल में मतलब कोई ऐसी इजाफा वगैरह नहीं हुआ। आगे देखते हैं अब, मतलब फ्यूचर टाइम में पेट्रोल चार्ज सर तो पड़ता है, 5 रुपये बढ़े हैं सर। अभी जो हमने आज का सामान लिया है तो उसमें तो ऐसा नहीं कि हो सकता है कल हो या परसों हो, तो अलग बात है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि महंगाई तो सर ऑलरेडी है, पेट्रोल इतना बढ़ जाएगा। महंगाई है वो सर बहुत ज़्यादा है ना,
ठीक है, अवाम का गुस्सा क्या है, कराची के शहरी इस बारे में क्या सोचते हैं, अंजुम अब्दुल वहाब हमें अपडेट करें। अंजुम, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। आप चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, कहिए आप जहाँ हैं वहाँ इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है, क्या रूटीन की मामूल की ख़रीदारी होती देख रहे हैं, और जो लोग हैं वो इस बढ़ती महंगाई पर क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं? ये तो शहर इक़्तिदार है, इस्लामाबाद है, वफाकी दारुल हुकूमत है, और हम इस वक्त इस्लामाबाद की सबसे पुरानी मार्केट, जैसे आप पारा मार्केट कहते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पे दर पे इजाफे और भारी टैक्सेस और हुकूमती दीगर इक़दामात के हवाले से जो महंगाई का एक तूफ़ान मुल्क भर में उभर आया है, अवाम की जो कुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे गई है। दुकानदारों से बातचीत हुई है, लोगों से बातचीत हुई है। मैं क्या बताऊंगा कि लोगों का क्या जवाब है, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि क्या हालात हैं। महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है और क्या होगा? यार जी, बस हमको तो जज्बाती लोग हैं, रोना आता है कसम से। मतलब जब कोई महंगाई पे बात करता है, आप जाके देहात में देख लीजिए, जिसके घर में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है वो उसकी नौबत फाकों तक आ गई है, और 2 वक्त की रोटी भी उसके घर में नहीं पकती है ना। आप क्या कहते हैं? आप मार्केट में बैठे रहते हैं, छोटे कारोबारी हैं और 10-10 रुपये लेके लोगों की खिदमत करते हैं, क्या क्या ख्याल है आपका, क्या महंगाई क्यों इस तरह है? जी अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि मैं तो बैठा हूँ, लेकिन कुछ अरसे से महंगाई का जोर हो गया है। आटा महंगा, दालें महंगी, घी महंगा, लोग कुछ परेशानी में डूब रहे हैं। इन लोगों को देखकर परेशानी में खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, खैर है तो एक रोटी की दर मांग के। आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह तजर्बाकार। जी बिल्कुल इस तरह है कि देखिए जी, महंगाई तो है दिन ब दिन बढ़ रही है, और इसके बढ़ने में हमें एक तरतीब, एक मेथड नज़र आता है कि कोई तरीका है। जो महंगाई पिछले साल इससे ज़्यादा थी, उससे पिछले साल भी थी, और हर साल ये बढ़ती जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमें मुआशी तौर पर इस्तेहकाम चाहिए, उससे पहले हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। इमरान खान साहब एक ये बात बिल्कुल ठीक करते हैं कि एक चलती हुई हुकूमत को रोका गया या क्यों हटाया गया, और ये उनका इशारा वाज़ेह होता है कि जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की थी, तो वो मुस्तहकम हुकूमतें थी, उनको उंगली दी गई, उनको हटाया गया, और उनके हटाने की वजह से एक नया तजर्बा किया गया, एक पूरा अदम इस्तेहकाम हुआ है सियासी तौर पे, और ये सब उसी का जो है हमें नतीजा नज़र आ रहा है। सियासी तौर पर एक अदम इस्तेहकाम की बात भी हो रही है, लेकिन यहाँ जो मार्केट में ताजिर हैं, दुकानदार हैं, सब उसी का जो है हमें नतीजा नज़र आ रहा है। सियासी तौर पर एक अदम इस्तेहकाम की बात भी हो रही है, लेकिन यहाँ जो मार्केट में ताजिर हैं, दुकानदार हैं, बाकी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अब शाम होने वाली है और 8 बजे के बाद फिर उनको दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। एक तो महंगाई है, दूसरा टैक्सेस हैं, तीसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि महंगाई में मज़ीद भी इजाफा होगा। अब लोग ये कहते हैं कि मसला ये है कि आखिर कौन सा ऐसा जो वो होगा कि वो लोग आएँ और आवाम को रिलीफ दें, लेकिन एक जेन्युइन मसला है और इस मसले के हल के लिए लोग बेताब हैं। जी बिल्कुल, और आपने खुद ही बता दिया कि ऑलरेडी कारोबारी औकात कार भी कम कर दिए गए हैं, महंगाई भी है, रोज़गार के भी वो मौके नहीं है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ते हैं तो ज़ाहिर है इससे बुनियादी अशिया की कीमतें भी आसमान को छूने लगती हैं। इस वक्त हम रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा से अजीज़ुल्लाह हमारे साथ हैं, और गालिबन अजीज़ हम देख सकते हैं आप किसी मार्केट में मौजूद हैं, और यहाँ पे हम बेटर सेंस ले सकते हैं कि आवाम क्या तासुरात रखते हैं, क्योंकि ख़रीदारी करना है, रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदनी है। तो क्या कहते हैं, इस महंगाई के दौर में मौजूदा हुकूमत ने अब तक 2 महीने में 4 बार तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या उम्मीदें थीं और हुआ क्या? इजाफे के साथ एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में भी बेताशा इजाफा देखने को मिलता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैंट रोड की सब्ज़ी मार्केट में, जहाँ पर सब्ज़ी और फ्रूट की मार्केट है। फ्रूट की मार्केट अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल खाली पड़ी है, क्योंकि लोगों की अब ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशात तो वो लोग भूल गए हैं। लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों के साथ ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के तासुरात जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतों के साथ ही सब्जियों की कीमतों में बेताशा इजाफा हुआ है? जी, महंगाई के बारे में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। देखें, जो सुबह हम आते हैं तो सब्ज़ी के रेट एक होते हैं, मुर्गी, गोश्त और मटन, बीफ वगैरह जो है वो तो गरीब के पहुंच से पहले ही दूर हो चुका था, लेकिन सब्ज़ी हैं उनके सुबह को एक रेट होते हैं, शाम को दूसरे रेट होते हैं, गरीब कहाँ जाए। तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत से तो हमारी कोई तवक्को नहीं है, लेकिन ये है कि हम अगर जब तक ये आवाम निकलेगी नहीं, अपने हकूक़ की जंग लड़ेगी नहीं। देखिए, तुर्की की आवाम एक रात के लिए निकली थी, अब वो ज़िंदगी भर के लिए आराम से सुकून से
जी रही है। तो इसी तरह से जो है जब तक हम मिल के इस महंगाई के इस तूफ़ान के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर लड़ेंगे नहीं, तब तक जो है ना ही महंगाई को रोक सकते हैं, ना इन चोरों डाकुओं से हमारा जो है ना जान छूटेगी हमारी। मैं यही कहना चाहूँगा। और एक मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात भी कहना चाहूँगा कि मीडिया में जो इस टाइम जो हक और सच दिखा रहे वो सिर्फ ARY दिखा रहे, तो मैं कहूँगा कि ARY जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना था कि अभी गरीब के जो क़ुव्वती ख़रीद है उससे सब्जियाँ भी बाहर निकलती जा रही हैं। पहले लोग ये कहते थे कि गोश्त और मछली वो खाने को हफ्ते में या महीने में एक बार खाते, अभी सब्जियाँ भी लेने के वो नहीं रही आवाम की, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि जो पहले 25,000 में गुजारा करने वाले अफराद थे वो अभी 50 में भी गुजारा नहीं कर सकते। तनख्वाह 25,000 है, अखराजात 50,000 तक पहुँच गए। पेशावर चलते हैं, उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आप कहाँ हैं, आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है, और इस बढ़ती हुई महंगाई पर पेशावर के शहरी क्या कहते हैं? ये जो हुकूमत की तब्दीली हुई इसने उन्हें किस हद तक मुतासिर किया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर के जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर मौजूद हूँ, और जो पेट्रोल के मसनूआत की कीमतों में हर 15 रोज़ इजाफा हो जाता है। तो ये पेशावर के शहरियों का जो सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज हो चुका है। शहरियों का कहना है कि ये जो हुक्मरान है आज के, ये जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त ये हुकूमत को मशवरे दे रहे थे कि किस तरह महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब अब ख़ुद ये हुकूमत में आए हैं तो हर रोज़ जो है नई कीमत जो है हमें मिल रही है चीज़ों की। महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। 14 रुपये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, तो उसके बाद अब जो अशिया खुर्दनूश की कीमतें हैं उसमें भी काफ़ी फ़र्क यहाँ पर आए हैं। अगर मैं सिर्फ सब्ज़ी में सब्ज़ मिर्च की बात कर लूँ तो कल उसकी कीमत 200 रुपये यहाँ पर फ़ी किलो थी, जो अब बढ़कर 240 रुपये आज उसकी कीमत है यहाँ इस सब्ज़ी मंडी में है। इस जगह पर मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर जो अशिया खुर्दनूश की कीमतें हैं वो कम होती है, सब्ज़ी को और अगर दीगर जो फल की कीमतें हैं। लेकिन अब अगर शहर के दूसरे इलाकों में जाए तो वहाँ पर यहाँ से आपको ज़्यादा कीमतें मिलेंगी। यूनिवर्सिटी रोड या सदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कीमतें अलग होंगी, यहाँ से उसमें तकरीबन 10 से 20% आपको इजाफी रेट जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है शहर पर भी थोड़ा सा रहम करे गरीब आवाम पर, क्योंकि जो कीमतें हैं वो हर रोज़ बढ़ रही है। आटे की जो कीमत है उसमें भी आज 100 रुपये जो है 20 किलो जो तेला है उसमें इजाफा हो गया है, जबकि चाय की जो पत्ती है वो 2 महीने 3 महीने पहले जो है वो 730 रुपये फ़ी किलो थी, लेकिन अब उसकी कीमत 1100 रुपये पर पहुंच गई है। और शहरी ये कहते हैं कि जो एहसन इकबाल साहब थे वो कह रहे थे कि कम चाय पिए, लेकिन पेशावर के शहरी जो चाय के भी ज़्यादा शौकीन है तो उनका कहना है कि चाय की कीमत में भी तकरीबन 400 से ज़्यादा इजाफा फ़ी किलो हो गया है। अब शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि वो अब आवाम पर भी थोड़ा सा रहम कर ले, क्योंकि अब ईद उल अज़हा करीब आ रही है और जो सब्जियों की कीमत है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। अदरक की कीमत अगर आज आपको बताऊँ तो 300 रुपये यहाँ पर फ़ी किलो है, जबकि जो नींबू है उसकी कीमत भी 300 रुपये जो है इस मंडी में जो इसकी कीमत है वो यही है। तो जब ईद उल अज़हा करीब आ रही है तो शहरियों का कहना है कि इनकी कीमतों में अब मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम सब्जियाँ भी जो हैं वो गरीब आवाम की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। कराची से अंजुम, कोयटा से अजीज़ुर रहमान, पेशावर से उस्मान अली और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे ज़ाहिद मशवानी। आप सबका शुक्रिया। और एक नहीं, दो नहीं, 4 बार मौजूदा हुकूमत ने 2 महीने में पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। इस इजाफे से मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। अवाम फट पड़े। कहा बच्चों का पेट कैसे पालें, मजदूर की 400 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये किलो घी कैसे लें। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान की हुकूमत इनसे लाख दर्जे बेहतर थी। न्यू हुकूमत आई है जब से शहबाज शरीफ साहब की अपने केस माफ़ करवाने के लिए आए हैं। हमारा जीना दुश्वार किया हुआ है, पेट्रोल महंगा हो गया है, पूरा दिन लोड शेडिंग नहीं होती, दुकानों पे बाजारों पे घाक नहीं होते। इससे लाख गुना अच्छा इमरान खान था। जब से ये नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ की, इसने तो बर्बाद कर दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई इतनी हो चुकी है जिसकी इंतहा नहीं है। इमरान खान 1000 दर्जे बेहतर था इन लोगों से। अवाम पहाड़ में जाए, अवाम मर जाए महंगाई के लिए। लोगों के कीद के कपड़े नहीं सिले गए। खुदा के वास्ते अवाम आपसे तंग आ चुकी है। पेट्रोल, चीनी, आटे का नारा लगाते थे कि मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा। आप गलत कहते थे। आप कपड़े उतारने के लिए आए हो, हमारे कपड़े उतार के ले गए हो। यहाँ की अवाम आपको झोलियाँ भर भर के बदवाएं दे रही है। कोविड हुकूमत ने जो अंधेरा कर दिया है, इंशाल्लाह
हमारी दुआएं, आवाम की दुआएं, वो झोलियाँ भर भर के इनके लोगों के लिए हम लोग बद्दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी आने वाली नस्लें, इनकी नस्लों में अंधेरा कर दें, इनकी ज़िंदगियों में अंधेरा कर दें। एक बंदा 1 किलो चीनी लेता था, अभी 10 रुपए की चीनी पे आ गया। जो 2 किलो लेता था वो आधे किलो पे आ गया। इतनी महंगाई हो गई है कि हद से ज्यादा। जो भी हमारे हुक्मरान हैं ये अपनी अयाशियाँ और अपनी फजूल खर्चियों से अपनी जान छुड़ाएंगे तो ही अवाम जिंदा रह सकते हैं, वरना इस अवाम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। हमारा जीना मुश्किल हो गया है, आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। खुद तो ये अयाशियाँ कर रहे हैं और कहते हैं जी मुश्किल फैसले करें। मुश्किल फैसले अवाम के लिए हैं, ये हमारे लिए सारे फैसले होंगे। इस हुकूमत ने तो बर्बाद कर दिया है। हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है, ये तो चोर आ गए हैं, ये सिर्फ अपने खजाने भर रहे हैं। जब नलायक हुकूमत आई है, चोर डाकू आ गए तो महंगाई तो होगी ना। हर गरीब आदमी को ऊपर वजन डाल दिए, गरीब आदमी कहाँ जाए, सब इनको बदुआ दे रहे हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। और बात हो रही है महंगाई की। इस वक्त महंगाई में अवाम पिसे हुए हैं और अवाम की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। 13 जमातों की हुकूमती इत्तेहाद ने इस महंगाई के दलदल में धकेल दिया है। महंगाई में औसत इजाफे की शरह 21% से ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल भी बढ़ रहा है तो बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अब यानी कि गोश्त तो दूर, सब्ज़ी भी गरीब की पहुंच से बाहर है। इस पर हम बात करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब से और उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐसे फ़ैसले किए जिसकी वजह से हमें ऐसे इक़दाम करने पड़े और महंगाई है। तो उमर अयूब साहब बहुत शुक्रिया ARY न्यूज़ को वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा जो महंगाई के अलावा एक अहम मसला लोग जिससे गुजर रहे हैं वो लोड शेडिंग का है, वो इसका इल्ज़ाम भी आप पर डालते हैं। कहते हैं पिछली हुकूमत ने LNG कार्गो सस्ते जब मिल रहे थे तब नहीं ख़रीदे, अब हमें वो महंगे ख़रीदने पड़ रहे हैं। टाइमली बाइंग नहीं की तो ये PTI का कसूर है जिसकी वजह से आज हमें ऐसे नुकसानात से गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं इनकी ये जो तोहमत के इल्जाम लगा रही है ये सरासर झूठ है। जिस तरह की ये हुकूमत ही इम्पोर्टेड हुकूमत तकरीबन ये 11 पार्टियों का सर्कस बना हुआ है, ये झूठ पे मबनी है। सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये LNG के हवाले से बात करते हैं तो आपके तवज्जुह से आवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर महीने 12 डेयरी जहाज आते हैं LNG के, उसमें से 8 जहाज जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं और 4 उसको स्पॉट बाइंग उसको कहते हैं। हर महीने वो जहाज जो है आपको सौदा करना पड़ता है। आपके 8 के 8 जहाज आ रहे हैं और 4 जो इनका स्पॉट या हर महीने जिनका सौदा करना पड़ता है उसके लिए हर एक जहाज के लिए तकरीबन 110-120 मिलियन डॉलर यानी कि 12 करोड़ डॉलर इनको देने पड़ते हैं। वो इनके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत जिस वक्त आई तो बैनुल-अक़वामी दुनिया के बैंकों ने पाकिस्तानी बैंक्स को डाउनग्रेड कर दिया इस हुकूमत की हरकत की वजह से। और उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि आप LCs जब खोलेंगे तो 100% आपने पैसे रखने हैं, तो वो ऐसे पैसे इकट्ठे हो नहीं रहे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोग 16 अरब डॉलर का छोड़ के गए थे, इन्होंने 2.5 महीने के अंदर अंदर 8 अरब डॉलर फूक दिए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से ये अभी फजूल की तोहमतें लगा रहे हैं। दूसरी चीज लोड शेडिंग के ऊपर मैं आऊंगा। एक बहरी जहाज तेल का जो है RFO का उसको 3 दिन लगते हैं कुवैत से कराची पहुंचने तक। गैस का जहाज 4 दिन में कतर से आता है। तो आज ये चाहें तो आज ही वो जहाज RFO के और LNG के सौदे करके मंगा सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर लोड शेडिंग के काबू आ सकते हैं। कोयले के कारखाने इनके 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। आपके तेल के कारखाने ये 50% पे चल रहे हैं। गैस के कारखाने ये पूरी उनकी गैस फराहम नहीं कर रहे हैं। और अलमिया ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने नेशनल असेंबली में इंटेग्रिटी स्टेटमेंट जमा कराई है। खुद तहरीरी इन्होंने एक बयान जमा कराया है, सेक्रेटरी फाइनेंस का उस पर दस्तखत है और उस पर इन्होंने माना है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में पिछली हुकूमत में 2013 से 2018 इन्होंने जो मुआहदे किए थे बिजली के और बिजली बनाने के वो गलत थे। उसके इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा हुआ, उस पर टैरिफ ज्यादा था, उसकी वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट चाहे बिजली बने ना बने 2018 में 450 अरब रुपए से वो उठ के इस साल 1350 अरब रुपए पे पहुंच गई है, जिसकी वजह से ये आपको फैसला किस्म की
बिजली के बिलों में इजाफा देखा जा रहा है, इनके मुआवजे किए हुए, और उसके ऊपर इन्होंने मुल्क का बिजली का निसाब जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे रख दिया, यानी कि बाहर से ईंधन आप मंगा के तो बिजली बनाएंगे बनिस्बत के आप अपना मौजूदा आपका जो पन बिजली है हाइडल उस पे और सोलर और विंड पे आप इंतजार करें, जो कि इमरान खान साहब ने अयूब खान साहब के बाद 10 डैमों का काम शुरू किया, तो पीटीआई की हुकूमत ने किया। और हमारा एनर्जी पॉलिसी ये थी कि हम लोग 70% बिजली तकरीबन 2030 तक हमारा यही प्लान था कि हम लोग अपने जराए से, चाहे वो पन बिजली हो चाहे वो, लेकिन ये आप ये कह रहे हैं कि ये टोटल मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। एक और अहम पहलू उमर अयूब साहब, जो इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट है गैस की, उस पर आपने काम किया, एक तो उसकी प्रोग्रेस क्या थी आपके एंड पे वो शेयर कीजिएगा, फार्मूला आपने सेट कर लिया, तो फिर ये हुकूमत उस पर अमल क्यों नहीं कर रही? इसको क्या मामलात उसके कारफरमा हैं कि अमल नहीं हो पा रहा उस पर? कल मेरा ट्वीट आप देख लीजिएगा, हमने जो अच्छा ये भी अलमिया ये है कि गैस के सेक्टर में जो गर्दशी कर्जा है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में जब LNG ला रहे थे तो जल्दी करने के चक्कर में इन्होंने गैस को पेट्रोलियम या पेट्रोल डिक्लेयर किया और उसकी वजह से पूरी कॉस्ट ये रिकवर नहीं कर पा रहे थे, और हमने आके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पार्लियामेंट से मंजूर कराया कि कॉस्ट उसकी रिकवरी हो। आज भी वो इसको अमल दरामद कर सकते हैं और ये मसला हल हो सकता है, पर इनमें गट्स नहीं है, इनमें वो ज़हनियत ही नहीं है कि ये मसले को हल करें और लोगों को फायदा दें। ठीक है, और साथ में आप की जानिब से ये बयान भी नून लीग की जानिब से दिया गया आपके हवाले से कि मुतबादिल आप लोगों ने पेट्रोल का LNG को जो बनाया है उस हवाले से कहा गया, लेकिन स्टोरेज नून लीग ने किया था और स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं बनाई, कैपेसिटी नहीं थी, और LNG की जो है वो दरामद के हवाले से उन्होंने मामलात शुरू कर दिए। तो क्या वजह है, ऐसा क्यों नहीं कर सके वो? और आप भी तो 4 साल रहे, तो आप लोगों ने उसकी कैपेसिटी के लिए क्या काम किया? बहुत अच्छा सवाल। हमारे दौर में आप ये याद रखें कि हमारे 3.5 साल के दौर में 2 साल कोविड था, तो बैनुल-अक़वामी कंपनी जिनके साथ हम लोग काम कर रहे थे वो कहीं पे आ नहीं सकते थे और अंडरग्राउंड स्टोरेजेस पे हमने काम शुरू किया था। LNG का जिस वक्त ये मुआहदे कर रहे थे चाहिए था कि उसी वक्त स्टोरेज का भी करते, पर इन्होंने किया, हमने काम शुरू कर दिया था, उसको ये मुकम्मल करें, जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बढ़ती हुई महंगाई से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, उनके दौरे हुकूमत में क्या हो रहा था, ये नई हुकूमत क्या कर रही है, तफसीलन इस पर बात करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।